नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक हम लोग एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज चैप्टर 4 की बारी है। चैप्टर 4 का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। लिखा है सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, जसप्रीत एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम। जसप्रीत और हरप्रीत क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाहर। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने, जिसको कि वो भूतहा हवेली कहते थे, उस हवेली को देखकर एक महिला और पुरुष आपस में बातचीत कर रहे थे। तो उस वहाँ पे जो पुरुष खड़ा था वो बोला कि इस आर्किटेक्चर, इस घर को देखो। तभी महिला बोलती है कि यहाँ इसकी नक्काशियों को देखो, जिसकी नक्काशी लकड़ियों द्वारा बनाई गई है। तो फिर अगेन वो महिला बोलती हैं कि हमें इस घर को बचाना चाहिए, हमें खत लिखना चाहिए मंत्रियों को, यहाँ के प्रशासन को, कि इस घर की देखरेख और रिपेयर की जिम्मा वो उठाए। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा के कहानी के बारे में बताया गया है। लिखा है वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। Nearly 150 years ago, when a railway line were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in the present day पाकिस्तान। फिर क्या बोल रहा है, हमेशा जो पुरानी बिल्डिंगें होती हैं वो कुछ न कुछ कहानियाँ कहती ही हैं। करीब करीब जब 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछ रहे थे पंजाब में, तो वहाँ के इंजीनियर्स जो थे वो उस समय हड़प्पा के साइट्स को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित रहे। टू देम इट सीम्ड लाइक अ मोन्ड दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। उन लोगों के लिए वो कैसे था, एक मोन्ड जैसा था, जो कि बहुत ही रिच सोर्स था, बहुत ही क्वालिटी भरा था एक ईंटों के लिए। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइंस। तो उन्होंने क्या किया, इंजीनियर्स ने क्या किया, वहाँ से करीब करीब हज़ारों की तादाद में ईंटें निकालें और उसको उस ईंटे की मदद से क्या बिछाना शुरू कर दिया, रेलवे की लाइन बिछाना शुरू कर दिए। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। कई सारे ऐसे घर थे जो कि पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके थे। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. लेकिन हमें 80 सालों पहले यह पता चला कि जो साइट आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ढूंढा गया था वह इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी शहरों में से एक है। ठीक है, कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट मतलब समझते हैं। कॉन्टिनेंट मतलब कि एक पूरा देश कह लें, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, साउथ अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका साउथ कॉन्टिनेंट है, ऐसे सब कॉन्टिनेंट की बात करी। तो एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। क्या बोल रहा है, दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। तो सबसे पहला शहर कौन सा था, हड़प्पा। और भी अदर साइट्स से थी जो कि सेम इसी तरह बिल्डिंग्स में थी, इसी तरह बिल्डिंग्स के जैसे दिखती थी। ठीक है, दी सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। और ये सब शहर कितने सालों पहले बने थे, तो 4700 साल पहले ये बने थे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, इन शहरों के बारे में क्या खूबियाँ थी। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। कई सारे ऐसे शहर थे जो कि एक से अधिक, दो या दो से अधिक भागों में बटे हुए थे। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। अमूमन होता क्या था कि जो पश्चिमी भाग है वो छोटा होता था लेकिन लंबे होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज ए सीताडेल। आर्कियोलॉजिस्ट इसको क्या कहते थे, सीताडेल बोलते थे। सीताडेल को क्या बोलते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी दीवारें बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। और जो पूर्व की जो भी भाग होते थे इस शहरों के, वो क्या होते थे, छोटे छोटे लेकिन लंबे लंबे होते थे। दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन। उसको क्या कहते थे हम लोग, लोअर टाउन बोलते थे। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। अब क्या बोल रहा है, जो पक्की ईंटें थे उनसे हर एक कोना शहर का बना हुआ रहता था। द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ईंटें बहुत बखूबी पकाए गए थे, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह ईंटें हजारों के हजारों साल
रह सकते थे। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रांग। और जो ब्रिक्स था वो इंटरलॉकिंग, जैसे कि आज की सड़कों पे देखा जाए तो इंटरलॉकिंग जो सड़क बनते हैं उस हिसाब से ही उस ज़माने में वैसे घर बनते थे, दीवारों को बनाया जाता था इंटरलॉकिंग पैटर्न पे बेसिस पे। आगे पढ़ते हैं। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। क्या बोल रहा है, कुछ शहरों में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनते थे सिटाडेल के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेट बाथ कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक प्लेस है, उस जगह पे है। दिस वॉज लाइंड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर। कैसे बना था वो, ईंटों के साथ जो प्लास्टर लगे हुए थे। एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचर तार। और क्या बोल रहा है कि ऐसे बनाए गए थे उस ग्रेट बाथ को कि उसमें से पानी रिलीज ना हो पाए, ठीक है, तभी ग्रेट बाथ का नाम दिया गया। एंड लेयर ऑफ नेचुरल तार, जो भी नेचुरल प्राकृतिक तार थे वो भी यूज़ किए गए थे। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स। दोनों साइड से वहाँ पे उसके अंदर जा सकते थे। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स। और क्या थे, चारों तरफ, ऑल साइड मतलब सभी तरफ उसमें रूम थे, ठीक, कमरा था। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल। अब वहाँ उसमें पानी कहाँ से आते थे, तो पानी कुएं से लाते थे। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़। और जब नहाने के बाद या फिर इस्तेमाल करने के बाद उस पानी को बहा दिया जाता था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डीप इन दिस टैंक ऑन ए स्पेशल ओकेजन। और जो महत्वपूर्ण लोग होते थे उस समय के, वो डुबकी मारते थे उस जगह पे, ठीक है, महत्वपूर्ण दिन पे या कभी भी जब भी पूजा पाठ होते थे उस दिवस पे। आगे क्या है, अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्तार्स। और भी बहुत ही अदर शहर थे जैसे कि कालीबंगन और लोथल, वहाँ पे क्या थे, आग लगाने की व्यवस्थाएं थी जहाँ पे कि पूजा पाठ होते थे, सेक्रीफाइसेस होते थे, सेरेमनीज होती थी। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो हड़प्पा एंड लोथल हैड इलाबोरेट स्टोर हाउसेज। और कुछ शहरों में जैसे कि मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, वहाँ पे घर भी बने रहते थे। आगे बढ़ते हैं। ये देखें ग्रेट बाथ, ये देखिए ये डायग्राम दिखाया गया हुआ है कैसे ग्रेट बाथ बना हुआ था। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड ये उतरने का है, ठीक है। और ये चारों तरफ ये जो दीवारें बनी हुई हैं, इन सब चीज़ को देख सकते हैं कि क्या नक्काशी उस समय कैसे ये बना है। बहुत ही बखूबी बनाया गया उस समय, लाजवाब है ये। तो इसी से सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब अगर शहर की बात करेंगे तो शहर में क्या रहेंगे, घर ही रहेंगी, तो घर के बारे में बात करेंगे। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या था, कैसे पानी का निवारण होता था, निकलता था घरों से, उसकी बात करेंगे। गलियों के बारे में बात करेंगे। तो लिखा है जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरेज हाई विथ रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हाउसेस क्या होते थे, एक तल्ले या 2 तल्ले के होते थे, और रूम भी बने होते थे। अगल बगल क्या होते थे, कोर्टयार्ड होते थे, ठीक है, अंगना कह सकते हैं। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। कुछ ऐसे घरे होते थे जो कि अलग, जहाँ पे अलग बाथरूम की फैसिलिटीज़ होती थी, और कुछ ऐसे होते थे जिसका कि पानी का सप्लाई कुएं से कनेक्ट किया हुआ था। मैनी ऑफ दी सिटीज़ हैड कवर ड्रेन। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे शहर ऐसे होते थे जहाँ पे कि जो नाले के व्यवस्थाएं हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, वो अंडर कवर्ड थे, ठीक है। Although you cannot see, Easton had a gentle slope so that water could flow thoroughly। ये सब इम्पोर्टेंट दिए। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या थे कि ऐसे जगहों से कनेक्ट रहते थे जहाँ पे पानी सीधे चला जाता था, थोड़ा तिरछा रहता था, थोड़ा ढलान पे रहता था, ताकि पानी अच्छे से फ्लो कर पाए। एज ड्रेन्स वर कवर्ड इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स। क्या बोल रहा है, ड्रेन्स क्या होते थे, कवर्ड होते थे, ठीक है, दिखते नहीं थे नाले उस समय। ऑल थ्री हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। जो घर बनते थे, जो ड्रेनेज सिस्टम होती, तो जो गलियाँ बनती थी, एक ही समय पे प्लान करके बनाए गए थे।
अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लाइफ इन द सिटी के बारे में बताया गया है, शहरों में जीवन कैसा रहा। तो हरप्पन सिटी वॉज ए वेरी बिजी प्लेस, ठीक है, बहुत ही व्यस्त जगह थी वो। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, दीज आर प्रोबेबली द रूलर्स। कुछ ऐसे भी शासक थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने एक बहुत बड़ी ही प्लानिंग के साथ घरों को, बिल्डिंगों को बनवाया, और वो क्या थे, शासक थे उस समय के। इट इज़ लाइकली दैट रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। ये तो कहा ही जा सकता है कि जो उस समय के शासक थे उन्होंने लोगों को दूर दूर तक भेजा, किस लिए, ताकि वो धातुओं को और पत्थरों को और जो भी चीज़ें उनको चाहिए थी, शासकों को चाहिए थी, उसको मंगवा सकें। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। यह भी हो सकता है कि जो उस समय के शासक थे जिन्होंने दूर दूर लोगों को भेजा, वो उन्होंने क्या किया कि सोने से, चांदी से और भी अलग अलग चीज़ों से अपने सामानों को, उन्होंने सोने चांदी को अपने पास रखा। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इन सब चीज़ों की व्याख्या की, जिनको कि उस समय लिखना पढ़ना सब चीज़ें आती थी। तो ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। आगे क्या लिखा है, बिसाइड्स देयर वर मैन अ स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो विथ अ ड्रेन। देखिए ये दिए हुए राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गली बनी हुई है, ठीक है, गली में एक ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, ठीक, उस समय का। आइए पढ़ते हैं सेंटेंस फिर से। बिसाइड्स देयर वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो पुरुष, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, और जो क्राफ्ट पर्सन, जो भी मटका वगैरह सब बनाते थे, कुम्हार कह सकते हैं, ठीक है, तो उन लोग वो भी उस समय थे। आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्क्स ऑफ पीपल और ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड पर स्टोरीज मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड। कुछ भी डिफरेंट नहीं था, इतना समझेंगे, चाहे उस समय का ज़माना हो चाहे प्रेजेंट टाइम की बात हो, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। अगर हमें अभी भी रॉ मटेरियल चाहिए तो जिस जगह पे जिस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल मिलेगा हम वहाँ से जाएंगे, मंगाएंगे, चाहे वो बाहरी देश से मंगाए चाहे वो अपने दूसरे राज्य से मंगाए। उसी तरीके से उस समय भी होता था, बशर्ते अभी हमारे पास फैसिलिटीज़ है ट्रैवल की, उस समय ट्रैवल की फैसिलिटीज़ उतनी नहीं होती थी। ये सब देखिए टेराकोटा के टॉयज दिए हुए हैं, ये सब इसको देखेंगे। आगे लिखा है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हरप्पन साइट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि हरप्पन साइट्स में मिला। मोस्ट ऑफ द थिंग्स that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal including copper, bronze, gold and silver। अमूमन जितनी भी चीज़ें मिलती थी सब अधिक से अधिक किस चीज़ के बने होते थे, तांबा के, सोने के, चांदी के, इन सब चीज़ों के बने हुए होते थे। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वीपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स, ठीक है। जो धातु होती थी, जो तांबा होते थे, वो किसी के यूज में आते थे, तो हथियार बनाने के काम में आते थे। जो ज्वेलरी होते थे, हार वगैरह होते थे, उन सब चीज़ों के बनाने में काम आते थे। और सोने चांदी का भी इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स और वेसल्स को बनाने में काम लिया जाता था। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी उस समय की, तौलने के लिए वेट तोलने के लिए, जैसे बटखरा है आज के समय में, तो उस समय वो चीज़ बनाई गई। ब्लेड्स बनाएंगे जिससे कि हम लोग किसी औजार के तौर पे यूज़ कर सकते। बीड्स बनाएंगे, मोतियाँ बनाई गई। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थे उस समय के। द हरप्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हरप्पन ने क्या बनाया, एक मोहर बनाया, एक सील भी बनाया पत्थर से। These are generally rectangular and usually have an animal carved on them। वो जनरली कैसे थे, चौड़ा आकार के होते थे जिसमें कि उस सील पर जानवरों के चित्र होते थे। द हरप्पन्स आल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज द वन सोन ऑन पेज 6। हरप्पन ने क्या बनाया, पॉट्स भी बनाए खूबसूरत खूबसूरत, जो कि काले कलर के होते थे, जिसको कि पेज नंबर 6 पे दिया गया है। लिखा है फिर नीचे,
कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। जो कॉटन होता था, जो कपास की खेती होती थी, वो मेहरगढ़ में उगाया गया था कितने सालों पहले? 7,000 सालों पहले। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। कह रहा है कि जो कपड़े के, वास्तव में जो कपड़े के टुकड़े होते थे वो किससे जुड़े हुए रहते थे? चांदी के लीड से जुड़े हुए थे, और कुछ उसमें कॉपर के भी ऑब्जेक्ट लगे हुए थे जो कि मोहनजोदड़ो में पाए गए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस, दीज वर यूज्ड इन इज टू स्पाइन थ्रेड। तो ये सब क्या है, चीज़ें मिली उस समय खोज करने पर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, चाहे वो कॉपर के बने हुए हो, कुछ ब्रॉन्ज के भी बने हुए थे, गोल्ड एंड सिल्वर के भी बने हुए थे, ये सब चीज़ें थे। देखिए फाइंस क्या लिखा हुआ है, अनलाइक स्टोन एंड सिल्वर दे आर फाउंड नेचुरली, फाइंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। फाइंस क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो कि प्राकृतिक द्वारा नहीं, आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। गम वॉज यूज टू शेप सैंड एंड पाउडर क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या बोला है इसके बारे में? लिखा हुआ है एक गम वाज यूज, एक गम यूज़ होता था जिसके बेसिस पे हम बालुओं को आकृति करते, आकार देते थे, ठीक है। पाउडर फॉर्म में जो होता था उसको हम लोग आकार देते थे। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग टू शाइनी ग्लासी सरफेस। उसके बाद क्या होता था? उस गम की मदद से हम आकार देते थे और उसको इतना चमकाते थे कि वो चमकने लगता था और एक ग्लासी सरफेस देता था। फाइंस किस लिए यूज़ होता था? फ्लांस वाज यूज टू मेक बीड्स, मोतियाँ बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में, ईयरिंग्स बनाने में और छोटे छोटे बर्तन बनाने में। तो ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, नीचे देखते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेज दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। रॉ मटेरियल कच्चे सामान, ठीक है। कच्चा सामान कैसे मिलता था हमें? या तो प्राकृतिक द्वारा मिलते थे, जैसे कि लकड़ियाँ हो गई, या फिर खदानों में, कोयले खदान में हो गए, या फिर किसानों द्वारा बनाए जाते थे, या और हर्डर द्वारा बनाए जाते थे। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। अब कच्चे सामानों का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते थे? फिनिश्ड गुड बनाते थे, ठीक। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर, अगर उदाहरण के तौर पे बात करें तो जो कपास की खेती करते हैं किसान, वो एक रॉ मटेरियल है। लेकिन अगर हमें कपास से कपड़ा बनाने होगा तो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना होगा, उसको प्रोसेस करना होगा। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन। कुछ ऐसे कच्चे सामान होते थे जो कि लोकली हड़प्पा में ही मौजूद होते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी सामान होते थे जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, इन्हें हम दूर दराज के क्षेत्रों से भी लाते थे। आगे क्या लिखा है? द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। हड़प्पन्स कॉपर कहाँ से लाए थे? राजस्थान से लाते थे, और इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, ओमान से भी वो लेके आते थे। टीन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज में हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। अब टिन कहाँ से आते थे? तो टिन जो कि कॉपर के साथ मिलके ब्रॉन्ज बनाते थे, उसको हम अफ़गानिस्तान और ईरान से लाते थे। तो इसको हमें नाम याद रखने, प्रोडक्ट याद रखने कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से लाया जाएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। सोने को कहाँ से लाते थे? कर्नाटका से लाते थे। एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्या प्रोडक्ट है, किस प्लेस से आया है, और क्या प्रोडक्ट मिलके कौन सा दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, खानों के बारे में अब बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने शहरों को बारे में बात किए, शहरों का क्या ढांचा था, कैसे कैसे घरें थी, घरों की डिज़ाइन कैसे थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, गलियाँ क्या थी, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ें? फूड फॉर पीपल इन द सिटी, शहरों में क्या खाना खाते थे लोग, लोगों के लिए क्या खाने थे। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. कई सारे लोग शहर में रहते थे, कई सारे लोग शहर के किनारे गाँव में भी रहते थे जहाँ पे वो अनाज उगाते थे और पशुओं का पालन करते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट्स पर्सन स्क्रैप रूलर्स इन द सिटी। वो जो किसान थे, वो जो चरवाहे थे, वो क्या करते थे?
शासकों को, कुम्हारों को, और जो कहानियाँ वगैरह लिखते थे उन सभी को खाना प्रोवाइड करते थे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट द हड़प्पन ग्रू व्हीट। हमने ये जाना कि वहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा फाइंड किए गए पेड़ पौधों के बारे में ये जाना कि हड़प्पन जो थे व्हीट, बार्ली, पल्सेस, गेहूँ, चावल, दाल ये सब उगाते थे। सीसम, लिंसीड एंड मस्टर्ड, सरसों सब उगाते थे। अनी टूल द प्लो वाज यूज टू डिग द अर्थ। एक टूल था, एक यंत्र था प्लो, जिसका इस्तेमाल हड़प्पा के समय किया गया था, कि इसलिए मिट्टी को ज़मीन से निकालने के लिए और उस जगह पे बीज रखने के लिए। ये दिया हुआ है, देखिए उस समय का प्लो, ठीक है। While real plow which were probably made of wood have not survived। वास्तव में जो उस समय था प्लो वो लकड़ी का बना हुआ था, जो कि नहीं सरवाइव कर सका इतने लंबे समय तक। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड। एक खिलौने के आकार का एक मॉडल मिला। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड। जैसा कि पता है कि वो जो हड़प्पन के साइट थे, हड़प्पा के रीजन्स थे, वहाँ पे भारी बारिश नहीं होती थी, इसलिए कोई ना कोई टेक्निक इरिगेशन के भी लिए इस्तेमाल किए होंगे, सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किए गए होंगे। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं पानी को रोक के रखा गया था, और जब जब पौधों को पानी की ज़रूरत होती थी तब तब धीरे धीरे उसे सप्लाई किया जाता था। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, सीव्स, गोट एंड बुफेलो। हड़प्पा के जो लोग थे वो भेड़, बकरियाँ, बुफेलो सबको पालते थे। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। पानी और जो खाने की चीज़ें हैं जो भी हैं वो पाए जाते थे। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। लेकिन बहुत ही भीषण गर्मी के दौरान हड़प्पा में भी लोग क्या करते थे, जानवरों को दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाते थे, किसके खोज में, घास और पानी के खोज में। दे ऑल्सो कलेक्टेड fruits like बर, caught fish and hunted wild animals like the antelope। उन्होंने बर जैसे फ्रूट्स की खोज की, मछलियों को पकड़ा और जंगली जानवरों को भी मारा। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। किसकी बात करें, धोलावीरा की बात करें। गुजरात में एक शहर है, हड़प्पा का ही समय का है, धोलावीरा कहाँ पे, खादिर बैत में है, जो कि रन ऑफ कच्छ में है। वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। रन ऑफ कच्छ में है तो वहाँ पे फ्रेश वाटर, फर्टाइल सॉइल भी थे, ठीक है। फ्रेश वाटर, फर्टाइल सॉइल मतलब कि उपज बहुत ज़्यादा होगी, पानी भी है तो हर चीज़ होंगे। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन cities which were divided into two parts, धोलावीरा were divided into three parts। जैसे कि सभी हड़प्पन के साइड्स जो होते थे वो दो भागों में बटे होते थे, लेकिन धोलावीरा ही एक ऐसा था जहाँ पे जो कि तीन भागों में बटा हुआ तो होता था। एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स विथ एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज। और जो तीन भागों में डिवाइड था धोलावीरा, ये याद रखेंगे, धोलावीरा ही ऐसा शहर था जो कि तीन भाग में डिवाइड था, बाकी सब हड़प्पन के साइड दो भाग में डिवाइड थे, बटे हुए थे। तो तीन पार्ट में जो डिवाइड था उसमें भी बड़े बड़े दीवार बने हुए थे पत्थरों के, और एंट्रेंसेस क्या थे, सिर्फ एक ही थे जो कि मेन गेट से था। देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। बड़े बड़े ज़मीनें छुटी हुई थी, खाली ज़मीनें, जहाँ की बड़े बड़े पब्लिक गैदरिंग्स होते थे। Other finds include large letters of Harappan script that were carved out in the white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on the small objects such as seal. ये important उतना नहीं है। The city of Lothal stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat। ये क्वेश्चन हो सकता है कि सिटी ऑफ लोथल कौन से सहायक नदी के किनारे है, तो साबरमती के, ठीक है। लोथल कौन से सहायक नदी के किनारे, साबरमती के, जो कि गुजरात में पाया जाता है। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत, कौन से खाड़ी के बगल में है, गल्फ ऑफ खम्बत। इट वाज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। अब क्या बोल रहा है, जो लोथल शहर था
जो लोथल शहर था वो ऐसी जगहों पे था जहाँ की कच्चे माल जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स हो गए, वो बड़ी ही आसानी से मिल जाते थे। जो पत्थरे होते थे, छोटे छोटे महत्वपूर्ण पत्थर होते थे, कीमती पत्थर होते थे, वो बहुत ही आसानी से मिल जाते थे। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन। इसीलिए उस जगह को भी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह के बारे में जाना जाता था, जहाँ पे पत्थरों के सामान बनते थे, पत्थरों के, धातुओं के। देयर वर ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, मैनी सील्स एंड सीलिंग्स। ठीक है, तो जो लोथल साइड्स था, सिटी शहर था, वो साबरमती के सहायक नदी के पास में था, गल्फ ऑफ खंबत के पास में था। वहाँ कीमती पत्थरों का जमावड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ कीमती पत्थरों के सामान भी मिलते थे। इतना जानेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में देख लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ द इंड। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। 4700 सालों पहले ये सब शहर बने थे, लेकिन 3900 साल मतलब कि 700 या 800 साल बाद क्या हुआ ऐसा कि सब चीज़ खत्म हो गया। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। हमने ये देखा कि बहुत ही बड़ा बदलाव, पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, writing seals and way were no longer used, raw materials brought from long distances became rare. In Mohenjo-daro we find that garbage piled up on the streets। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने ये देखा कि बहुत ही बिहेवियर में चेंजेस आए। लोग शहरों में रहना छोड़ दिए, लिखना छोड़ दिए, तो तौलना छोड़ दिए, दूर दूर जाना छोड़ दिए। ये सब धीरे धीरे कम होने लगे। मोहनजोदड़ो में भी ये देखा गया है कि जो कूड़े होते थे वो गलियों के किनारे में इकट्ठा कर दिए जाते थे। ड्रेनेज सिस्टम टूट चुके थे, और जो भी नई नई चीज़ें थी। अब आगे क्या लिखा है? वाई डिड ऑल दिस हैपन? वी आर नॉट श्योर, सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें क्यों हुई। कुछ का कहना है कि जो नदियाँ थी वो सूख चुकी थी। कुछ का कहना है कि डिफॉरेस्टेशन हो गए थे। कुछ का कहना है कि अकाल आ गए थे। कुछ का कहना है कि बाढ़ आ गए। तो ये नेचुरल क्लैमिटीज़ हो सकती हैं। प्रिडिक्शंस लगा सकते हैं स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने। इसका कोई भी सटीक जवाब अभी तक नहीं ढूंढा है। तो ये आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके कीवर्ड्स क्या है देखते हैं। सिटी, शहर, सीटाडेल। सीटाडेल कह सकते हैं बड़ी बड़ी दीवारों को कह सकते हैं। रूलर, शासक। स्क्राइब जो लिखता है। क्राफ्ट्समैन जो कुम्हार होते बनाते हैं। मेटल, धातु। सील एक तरीके का मोहर। स्पेशलिस्ट कह सकते हैं कि जो किसी काम में बहुत तेज़ तरार हो। रॉ मटेरियल कच्चा माल। प्लो मतलब कि जिससे खनते हैं। इरिगेशन मतलब सिंचाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। हमने अपने इतिहास के बारे में जाना, क्या शहरें थे, कैसे शहरें थी, क्या नक्काशी थी, शहरों में के लोग कैसे थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ने जाना इन द अर्लीस्ट सिटी। चैप्टर 4 यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा चैप्टर लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।